निशा, आज तेरी शादी है और तू तो बड़ी खुश दिखाई दे रही है। मैंने तो सुना है कि लड़कियों की शादी होती है तो वो बहुत रोती हैं। उसकी एक सहेली ने उसे छेड़ते हुए कहा तो वो धीरे से बोली, नहीं यार, मुझे तो बहुत रोना आ रहा है। बोलते बोलते उसकी आंखों में आंसू आने लगे तो उसकी सहेली कहने लगी, अरे यार, मैंने तो बस ऐसे ही तेरा मन बहलाने के लिए कहा था और तू तो सच में रोने लगी। सुन, लगता है तेरी बारात आ गई। चल, तेरे दूल्हे को देखते हैं। निशा शर्मा गई और कहने लगी, नहीं यार, माँ ने कहा है कि अपनी बारात नहीं देखती, तुम लोग जाओ और देख कर आओ। तभी निशा की सास ने उसे वीडियो कॉल किया। निशा ने कॉल रिसीव किया तो उसकी सास कहने लगी, बहू, बस तैयार रहना, थोड़ी देर में ही हम पहुंच रहे हैं। यह सुनकर निशा शर्मा गई। निशा की शादी तय हुए 1 महीना हो चुका था। इस दौरान उसके होने वाले सास ससुर ने उसके साथ बहुत प्यार से बातें की थी तो वो उन दोनों के काफी करीब आ गई थी। हाँ, लेकिन नितिन ने उससे ज्यादा बातचीत नहीं की थी। निशा के माता पिता ने उसे बताया था कि वो थोड़ा शर्मीला है और काम के सिलसिले में अकेले दिल्ली में रहता है, तो घर आकर उसे ही सारा काम करना पड़ता है, इसलिए उसे ज्यादा समय नहीं मिलता। लेकिन निशा को कभी कभी बड़ा अजीब लगता था कि नितिन कैसा लड़का है, क्या उसे मुझसे बात करने की उत्सुकता नहीं होती है। खैर, अब तो ये उसकी दुल्हन बनकर हमेशा के लिए उसके साथ ही रहने वाली थी, तो उसके दिल की धड़कनें और तेज हो गई थीं। नितिन दिखने में बहुत ही हैंडसम और स्मार्ट था, वहीं निशा साधारण सी शक्ल सूरत वाली लड़की थी। फिर भी नितिन ने उसे पसंद कर लिया था, तो निशा को लगता था कि नितिन के साथ उसकी जिंदगी अच्छे से गुजर जाएगी। लेकिन आगे चलकर उसके साथ क्या होने वाला था, ये उसे कहाँ पता था। बहुत ही धूमधाम से निशा और नितिन की शादी हो गई। शादी के बाद जब वो ससुराल पहुंची तो उसके सास ससुर बहुत ही ज्यादा खुश दिखाई दे रही थी। रात को जब वो सुहागरात के कमरे में पहुंची तो कमरा बहुत ही खूबसूरत ढंग से सजाया गया था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी परी लोक में पहुंच गई हो। थकी हारी निशा जब पलंग पर बैठी तो उसे लेटने की इच्छा होने लगी। फिर भी काफी देर तक वो बैठे बैठे नितिन के आने का इंतजार कर रही थी। लगभग 1 घंटे तक जब नितिन नहीं आया तब उसने सोचा कि थोड़ी देर अपनी कमर सीधी कर लेती हूँ। ऐसा सोचकर वो लेट गई और कब उसकी आंख लग गई उसे पता ही नहीं चला। जब उसकी आंख खुली तो उसने देखा कि सुबह के 4 बजने वाले थे और नितिन अभी तक उसके कमरे में नहीं आया था। उसे बड़ी हैरानी हुई कि आज शादी की पहली ही रात है, उसके पति उसके पास क्यों नहीं आया। उसके बाद तो उसकी आंखों से नींद ही उड़ चुकी थी। सुबह के 6 बजे उसके दरवाजे पे दस्तक हुई। रिश्ते की कोई भाभी उसे तैयार होने के लिए बोलने आई थी। नितिन अभी तक कमरे में नहीं आया था। निशा का दिल किसी अनजानी आशंका से धड़कने लगा था कि आखिर नितिन उसे नजरअंदाज क्यों कर रहा है। सब कुछ ठीक तो है ना। जब वो बाहर आई तो उसने देखा कि नितिन हॉल में बैठा हुआ टीवी देख रहा था और कुछ रिश्तेदार भी वहीं पर बैठकर हंसी मजाक कर रहे थे। उसकी सास कहने लगी, बहू, आज तुम्हारी पहली रसोई की रस्म है, तुम मेरे साथ रसोई में चलो। निशा चुपचाप सिर झुकाए हुए अपनी सास के साथ चली गई। वैसे भी वो अपनी सास के साथ बहुत सहज हो चुकी थी। वो रसोई में जाकर सहजता से हलवा बनाने की तैयारी करने लगी, लेकिन उसके मन में भयंकर उथल पुथल मची हुई थी, क्योंकि नितिन शादी होने के बाद भी उसे पूरी तरह से नजरअंदाज कर रहा था। 2-3 दिन तक तो उसे नितिन से कोई बातचीत करने का मौका ही नहीं मिला। नितिन शादी के बाद से एक रात भी उसके कमरे में नहीं आया था और शायद घर वालों को भी ये बात पता नहीं थी, क्योंकि उसे कोई कुछ भी बोल नहीं रहा था। चौथे दिन सारे मेहमान घर से जा चुके थे। घर में अब केवल निशा के सास ससुर, एक देवर और नितिन ही था। नितिन की छुट्टियां अभी बाकी थी तो वो घर पर ही था। छुट्टियों के बाद वो दिल्ली जाने वाला था। तो निशा की सास कहने लगी, नितिन, इस बार तू बहू को मेरे पास ही रहने दे। अचानक से ये चली जाएगी तो घर खाली खाली सा लगने लगेगा। नितिन झट से बोल पड़ा, ठीक है माँ, तुम इसे यहीं रख लो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये सुनकर निशा हैरान रह गई। अभी तक नितिन ने उससे एक शब्द बात तक नहीं की थी और अब उसे यहीं पर छोड़ने की बात कह रहा था। तब निशा की सास हंसते हुए बोली, अरे नहीं बेटा, मैं तो मजाक कर रही थी। मैं तुम दोनों पति पत्नी के बीच आने का पाप नहीं करने वाली। तुम अपनी पत्नी को अपने साथ ले जाओ। तुम लोग प्यार से एक दूसरे के साथ रहो, हमें और कुछ नहीं चाहिए।
तुमने हमारी बात का मान रखा है, हमारे लिए इतना ही काफ़ी है। ये शब्द सुनकर निशा सकपका सी गई। वो सोचने लगी कि कहीं नितिन ने ये शादी किसी दबाव में आकर तो नहीं की। उस रात भी नितिन कमरे में नहीं आया था। अब तो निशा की सब्र की सीमा समाप्त हो चुकी थी। वो कमरे से बाहर निकलकर आई और इधर उधर नितिन को ढूंढने लगी, लेकिन नितिन कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा था। तब वो संकोच करते हुए अपने सास ससुर के कमरे के पास गई और दरवाज़ा खटखटाने लगी। उसकी सास बाहर आई तो उसने कहा कि माँ जी, नितिन घर पर नहीं है, कहाँ गए हैं? ये सुनकर उसकी सास कहने लगी, अरे अभी तो वो घर पर ही था, रात को कहाँ चला गया? निशा बोल पड़ी, मम्मी जी, शादी के बाद से एक रात भी वो मेरे कमरे में नहीं आए हैं। ये सुनकर उसकी सास हैरान रह गई और बहुत परेशान भी हो गई। उन्होंने तुरंत ही नितिन को फोन लगाकर घर आने के लिए कहा। नितिन जब घर आया और उसकी माँ ने पूछा कि वो कहाँ गया था, तो नितिन कहने लगा, माँ, मैं अपने कुछ दोस्तों के साथ पार्टी कर रहा था। छोटा सा उत्तर देकर वो अपने कमरे में चला गया। पीछे पीछे निशा भी कमरे में चली गई, क्योंकि आज उसे नितिन से बहुत सारी बातें करनी थी। जैसे ही वो कमरे में पहुंची, उसने दरवाज़ा भीतर से बंद कर लिया और नितिन से पूछने लगी कि ये सब क्या है? शादी से पहले आप मुझसे बात भी नहीं करते थे और शादी के बाद भी आप मेरे पास आने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। आखिर मुझसे क्या गलती हो गई है? नितिन झुंझला उठा और कहने लगा, देखो यार, मैं तुमसे पहले ही सब कुछ साफ साफ कह देता हूँ। मैंने ये शादी माँ पापा के दबाव में आकर की है। मैं तुम्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं करता हूँ। मैं तो माही से प्यार करता था। मैंने मम्मी पापा से उसे मिलवाया भी था, लेकिन फिर पता नहीं इन लोगों ने उसके बारे में क्या छानबीन की कि ये लोग कहने लगे वो लड़की तुम्हारे लिए ठीक नहीं है, और उन लोगों ने मुझे मेरे प्यार से जुदा कर दिया। उन लोगों ने अपनी जान देने की बात कहकर मुझे तुमसे शादी करने के लिए तैयार किया। मैं ये जबरदस्ती की शादी नहीं निभाने वाला। तुम चाहो तो मुझसे तलाक लेकर आज़ाद हो सकती हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, और अगर तुम चाहो तो मेरे साथ भी रह सकती हो, लेकिन हमारे बीच पति पत्नी वाला रिश्ता कभी नहीं होगा, और मैं माही को कभी नहीं छोड़ सकता। इतना कहकर वो बिस्तर पर मुंह फेर कर सो गया। निशा सन्नसी रह गई। उसके सारे सपने टूटकर चकनाचूर हो चुके थे। हर लड़की की तरह वो भी पति का प्यार पाना चाहती थी, लेकिन उसका पति तो किसी और से प्यार करता था। वो फूट फूट कर रो पड़ी। वो उसी वक्त अपने कमरे से बाहर निकली और अपने सास ससुर के पास जाकर रोते हुए कहने लगी कि आप लोगों ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? जब वो किसी और को चाहते थे तो आपने मेरी जिंदगी बर्बाद क्यों की? उसके ससुर जी उसे समझाते हुए बोले, देखो बहू, वो लड़की अच्छी नहीं थी। हमने नितिन को बहुत समझाया था, उसके बारे में हमें कोई भी अच्छी बात सुनने के लिए नहीं मिली थी, लेकिन नितिन उसके प्यार में अंधा हो गया था, तो हमने मजबूरन जोर जबरदस्ती से उसकी शादी तुमसे करवाई है। हमें अच्छे से पता है कि तुम अपने प्यार से उसका दिल जीत लोगी। तुम थोड़ा धैर्य से काम लो। निशा भी रो धोकर शांत हो गई, क्योंकि बात को आगे बढ़ाने से बात उसके मायके तक पहुंचती। मायके में उसके पिताजी हार्ट के मरीज थे। उसे डर लग रहा था कि कहीं ये सब सुनकर उन्हें कुछ हो ना जाए, और वैसे भी उसे लगता था कि एक बार शादी हो गई तो फिर लड़की को वो रिश्ता निभाना ही पड़ता है। इसलिए वो मजबूरन ये रिश्ता निभाने के लिए तैयार हो गई थी। उसके मन में एक उम्मीद थी कि वो अपने प्यार से कभी न कभी नितिन का दिल जीत ही लेगी, क्योंकि आखिर वो उसकी पत्नी थी और वो भी अपना अधिकार लेने के लिए तत्पर थी। 10 दिनों के बाद वो नितिन के साथ दिल्ली चली आई। वो उसकी हर जरूरत का ध्यान रखने की कोशिश करती थी, उसके दिल में जगह बनाने की कोशिश करती थी, लेकिन उसे ये सोचना चाहिए था कि अपने आत्मसम्मान को खोकर किसी का प्यार नहीं पाया जाता। नितिन बार बार उसे धुतकार देता था, बार बार उसे रुलाता था, रात रात भर अपनी प्रेमिका के फ्लैट पे रहता था, और निशा बस आंसू बहाती रह जाती थी। एक दिन उसकी गर्लफ्रेंड माही ने बताया कि वो माँ बनने वाली है। ये सुनकर नितिन बहुत खुश हो गया कि वो पिता बनने वाला है। वैसे भी उसने सोचा था कि निशा जब तक उसकी जिंदगी में है तब तक और वो अपनी माही के साथ जिंदगी में आगे बढ़ता रहेगा। माही एक अनाथ आश्रम में पली बड़ी लड़की थी और कई लड़कों से उसके अफेयर रह चुके थे। नितिन की अच्छी सैलरी देखकर वो उसी के साथ जीवन बिताने के बारे में सोचने लगी थी। मतलब कि वो नितिन से नहीं बल्कि उसके रुपयों से प्यार करती थी। माही सोचती थी कि बच्चे की आड़ में वो हमेशा के लिए नितिन को खुद से बांध लेगी। नितिन भी बहुत खुश हो गया था। वो माही को पहले से भी कहीं ज्यादा अच्छे से ध्यान रखने लगा था और अब कई कई दिनों तक घर नहीं आता था।
निशा सब कुछ खामोशी से सहन कर रही थी। उसे नहीं पता था कि नितिन बाप बनने वाला है। एक दिन माही रसोई में खड़ी थी कि तभी उसे अचानक चक्कर आ गया और वो पेट के बल फर्श पर गिर पड़ी। उसके पेट में जोर का दर्द हुआ। नितिन उसे लेकर अस्पताल भागा, लेकिन तब तक उसने अपने अजन्मे बच्चे को खो दिया था। माही खाली हाथ रह गई थी। बस वो रोई जा रही थी, क्योंकि डॉक्टर ने बताया था कि वो अब कभी मां नहीं बन सकती। ये सुनकर नितिन भी सुन्न सा रह गया था। कुछ महीने तो ऐसे ही बीते। फिर एक दिन नितिन माही से कहने लगा कि ऐसा कब तक चलेगा। हम एक दूसरे से इतना प्यार करते हैं, लेकिन क्या हम कभी माता पिता नहीं बन सकते? तुम कहो तो मेरे दिमाग में एक योजना है। माही ने प्रश्न भरी नजरों से उसकी ओर देखा तो वो कहने लगा, देखो, हम इसके लिए निशा का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं प्यार के लिए तरसी हुई पत्नी से बच्चा हासिल करके उसे रास्ते से हटा दूंगा। देखो, मेरी पत्नी सुहागरात की बात से ही मेरे लिए तड़प रही है और तुम कभी मां नहीं बन सकती, तो कुछ दिनों तक मुझे उससे प्यार का दिखावा करने दो। माही के पास और कोई चारा भी नहीं था, इसलिए उसने बस सहमति में अपना सिर हिला दिया। फिर रात को वो घर पहुंचा। उसने पत्नी से माफी मांगकर उसे अपनी बाहों में लपेट लिया और बोल पड़ा, तुम मेरी पत्नी हो और मुझे समझ में आ गया है कि तुम मुझसे कितना प्यार करती हो। प्लीज मुझे माफ कर दो। मैं बहक गया था, लेकिन अब वापस लौट आया हूँ। उसकी पत्नी भी पति के प्रथम छुअन से बर्फ की भांति पिघलने लगी थी। फिर उसने उसके करीब जाकर उसके कानों में फुसफुसाते हुए कहा कि आज के बाद मैं किसी और की तरफ नजरें उठाकर भी नहीं देखूंगा। मुझे अपनी भूल का एहसास हो चुका है। मैं गलत लड़की के चक्कर में पड़ गया था। मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा बनकर ही रहूंगा। बस हम अपने बारे में सोचेंगे। तो मुझे जल्दी से पापा बना दो, फिर मैं अपनी जिम्मेदारियां पूरी ईमानदारी के साथ निभाऊंगा। निशा उसकी प्रेम भरी बातें सुनकर खुशियों से सराबोर हो उठी थी। शादी के 5 महीने के बाद आज उसे लग रहा था जैसे आज ही उसकी शादी की पहली रात हो। रात भर निशा पति की बाहों में उलझी हुई रही। उसके पति ने उसे अपने प्रेम रस में डुबो दिया था। सुबह उठते ही सबसे पहले उसने अपने पति के माथे को सहलाते हुए उसे प्यार किया। उसके बाद उसके लिए नाश्ते पानी की व्यवस्था करने के लिए चली गई। आज उसने अपने पति के मनपसंद गाजर का हलवा बनाया था। नाश्ता करने के बाद नितिन बहुत खुश था। उसने निशा से कहा, हम शादी के बाद कहीं घूमने के लिए नहीं गए, तो अब हम हनीमून पर जाएंगे। निशा को यकीन ही नहीं हो रहा था कि उसका पति अब उसका हो गया है। उसने अपने पति के प्रेम को पूरी तरह से पा लिया था, लेकिन उस बेचारी को कहाँ पता था कि उसे तो बस बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। वो तो बस पति के काम निकालने का एक जरिया है। अगले ही दिन वो लोग मसूरी घूमने के लिए चले गए। नितिन ने एक 5 स्टार होटल में बुकिंग कर ली थी। आखिर उसका इरादा कुछ और था। निशा तो खुशी के मारे फूली नहीं समा रही थी, क्योंकि उसका पति उसे जो प्यार कर रहा था। लेकिन उसे ये समझ नहीं आया कि जो पति इतने दिनों से उसके आत्मसम्मान को घायल किए जा रहा था, आज अचानक से उसके दिल में पत्नी के लिए इतना प्रेम कैसे जाग गया। 15 दिनों के बाद वो लोग शिमला से घर वापस आ गए। 2 महीनों के बाद आखिरकार वो दिन भी आ गया जिस दिन का नितिन को इंतजार था। एक दिन सुबह निशा ने उसे शर्माते हुए बताया कि वो माँ बनने वाली है। ये सुनकर नितिन बहुत खुश हो गया। वो उसी दिन निशा को डॉक्टर के पास ले गया। डॉक्टर ने चेकअप करके बताया कि निशा प्रेग्नेंट है। ये सब सुनकर नितिन बड़ा खुश हुआ। वो पहले से ज़्यादा निशा का ध्यान रखने लगा था। घर के कामों में उसकी पूरी मदद कर रहा था। निशा के मायके वाले और ससुराल वाले भी इस बात से बहुत खुश थे। उन लोगों को लग रहा था कि निशा और नितिन के जीवन में अब सब कुछ ठीक ठाक है। इधर नितिन के माता पिता भी बहुत खुश थे और उन्हें भी लग रहा था कि उन्होंने नितिन की शादी निशा से करवाकर कोई गलती नहीं की है, क्योंकि अब उनके जीवन में सब कुछ ठीक हो गया था। धीरे धीरे दिन बीतने लगे थे। निशा इस बात से अनजान थी कि नितिन कितना घिनौना खेल खेल रहा था। उसे तो लग रहा था कि बच्चे के जन्म के बाद उन दोनों का रिश्ता और भी मजबूत हो जाएगा, लेकिन नितिन तो उसे रास्ते से हटाकर अपनी जिंदगी माही के साथ बिताने वाला था। देखते ही देखते 9 महीने बीत चुके थे। तय समय पर निशा ने एक प्यारे से बेटे को जन्म दिया। बेटे को देखते ही नितिन की आंखों में आंसू आ गए थे और वो सोचने लगा कि मेरा अंश अब इस दुनिया में आ चुका है। अब बस इस मनहूस को अपनी जिंदगी से बाहर निकाल कर फेंकना है। लेकिन प्रत्यक्ष में वो अपनी माँ और पत्नी के सामने अपना अच्छा पति बनने का दिखावा कर रहा था। बच्चे की देखभाल करने के लिए उसकी माँ वहीं पर रुकी हुई थी, तो नितिन को कुछ भी करने का मौका नहीं मिल रहा था। जब उसका बेटा कान्हा 3 महीने का हो गया,
तब उसकी माँ वहाँ से चली गई। अब नितिन के पास पूरा मौका था। वो निशा को अपने रास्ते से हटा सकता था। वो एक परफेक्ट प्लानिंग कर बैठा था और बस उसे अमल में लाने की ही देरी थी। वो सोच रहा था कि अपनी योजना सफल बनाने के कुछ दिनों के बाद ही वो माही के साथ ही रहने लगेगा, क्योंकि अब उसके माता पिता उस पर कोई दबाव नहीं डालेंगे। वैसे भी वो अब एक बेटे का बाप बन चुका है और किसी भी तरह रो धोकर उन लोगों को इस बात के लिए मना लेगा। सब लोग उससे सहानुभूति जताएंगे और उसके प्यार को उसके जीवन में आने देंगे। लेकिन वो ये बात भूल गया था कि प्यार करने वाले किसी की जान नहीं लेते। वो प्यार ही क्या जो किसी इंसान को अपराधी बना दे। एक शाम नितिन अपनी पत्नी के पास आया और कहने लगा, तुमने मुझे इतना प्यारा परिवार दिया है तो मैं भी तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। इतना कहकर उसने एक स्कूटी की चाबी उसकी ओर बढ़ाते हुए कहा कि ये स्कूटी मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट लेकर आया हूँ। ये सुनकर निशा बहुत खुश हो गई। उसने कहा कि मुझे कहीं भी बाहर जाना रहता था तो बहुत दिक्कत होती थी। मायके में तो मैं स्कूटी चलाती थी। स्कूटी पाकर निशा खुश हो गई। नितिन सोचने लगा कि बस इसी स्कूटी पर तुम्हारी अंतिम यात्रा होगी। एक दिन नितिन सुबह कहने लगा कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, घर पर ही आराम करूंगा। निशा उसके लिए बहुत परेशान हो गई और झट से रसोई में जाकर उसके लिए काढ़ा बनाकर ले आई और उसे आराम करने के लिए कह दिया। दोपहर में नितिन कहने लगा कि बुखार की दवाई खत्म हो गई है, क्या तुम मेडिकल से मेरे लिए दवाई लेकर आ जाओगी? मुन्ने को मैं संभाल लेता हूँ। निशा स्कूटी की चाबी उठाकर तुरंत ही घर से निकल गई। तब नितिन बहुत खुश हो गया। उसने माही को फोन लगाया और कहने लगा, बस आज इसका काम तमाम हो जाएगा। जिस गुड्डे का नंबर तुमने मुझे भेजा था उसे मैंने रुपए दे दिए हैं, निशा की फोटो भी दे दी है और स्कूटी का नंबर भी भेज दिया है। सबको यही लगेगा कि निशा एक्सीडेंट में मारी गई है और हमारा पीछा छूट जाएगा। उसने बच्चा तो हमें दे दिया। माही कहने लगी, लेकिन इस चक्कर में मुझे इंतजार कितना करना पड़ा और तुम्हें उस औरत के साथ बांटना भी पड़ गया। नितिन उसे समझाते हुए बोला, देखो मेरी जान, ये जो कुछ भी हुआ वो हमारे भविष्य के लिए ही हुआ है। ये बच्चा तुम्हें ही माँ कहकर बुलाएगा ना। इस बच्चे के कारण ही तो हमारा परिवार पूरा होगा और इस बच्चे में आखिर है तो मेरा ही अंश ना। अभी वो उसे समझा ही रहा था कि तभी दरवाजे की घंटी बजी। नितिन सोचने लगा कि इस वक्त कौन आ गया। उसने जाकर दरवाजा खोला तो सामने निशा खड़ी थी और वो सोच में पड़ गया कि निशा इस वक्त यहाँ कैसे। तभी पीछे से पुलिस ने घर में प्रवेश किया और तुरंत ही उसका गिरेबान पकड़कर उसके हाथों में हथकड़ी लगा दी। नितिन सकपकाते हुए बोला, निशा ये सब क्या है? पुलिस यहाँ पर क्या कर रही है? निशा ने उसे एक जोरदार तमाचा मारते हुए कहा कि तुम मुझे रास्ते से हटाने के बारे में सोच रहे थे ना, लो मैं तुम्हारी जिंदगी से ही चली जाती हूँ। नितिन हकलाते हुए कहने लगा, ये सब तुम क्या बोल रही हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। निशा गुस्से में बोली, कल रात मैंने तुम्हें फोन पर बात करते हुए सुन लिया था। तुम्हें क्या लग रहा था कि मैं सो गई थी? लेकिन थोड़ी देर के बाद मुन्ना उठ गया था तो मेरी नींद भी टूट गई। मैंने तुम्हें कमरे में नहीं पाया तो मैं बालकनी में गई। मैंने सुना तुम किसी से फोन पर बातें करते हुए कह रहे थे कि बस आज की रात इसकी आखिरी रात है। कल ये अपनी स्कूटी लेकर घर से जिंदा तो जाएगी लेकिन घर वापस नहीं आएगी। मुझे बच्चा तो मिल गया, अब मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। मैं अब तुम्हारे साथ हंसी खुशी की जिंदगी बिताऊंगा। तब मुझे समझ में आ गया था कि तुमने और माही ने मिलकर मुझे रास्ते से हटाने की योजना बनाई थी। तुमने मुझे बेवकूफ़ बनाया ताकि मैं तुम्हारे लिए एक बच्चा पैदा कर सकूं और फिर तुम माही के साथ हंसी खुशी से जी सको। उसके लिए तुम मेरी जान लेने के बारे में भी सोचने लगे थे। वाह नितिन वाह, आज तो तुमने प्यार की सारी हदें ही पार कर दी। छी, घिन आती है मुझे तुम्हारे इस प्यार से। ये प्यार नहीं बल्कि पागलपन है। अगर तुम्हें बच्चा ही चाहिए था तो तुम किसी से बच्चे को गोद ले सकते थे, लेकिन तुम ऐसा क्यों करोगे? तुमने तो सोचा कि मेरी पागल पत्नी है, वो मेरी चिकनी चुपड़ी बातों में आ जाएगी। लेकिन तुम ये मत भूलो कि ये बच्चा सिर्फ तुम्हारा ही नहीं बल्कि मेरा भी है। तुमने मुझे धोखा दिया, कोई बात नहीं, लेकिन मैं अपने बेटे से इतना प्यार करती हूँ कि इसके सहारे ही अपनी पूरी जिंदगी गुजार लूंगी। नितिन सिर झुकाकर खड़ा था और रो रहा था। आज उसका सब कुछ बर्बाद हो चुका था। इंस्पेक्टर ने उन दोनों को गिरफ्तार कर लिया था। उन दोनों को सजा मिल गई। नितिन के माता पिता ने उसे बचाने की कोशिश नहीं की और उसकी घटिया हरकत से शर्मिंदा होकर उन्होंने उससे सारे संबंध भी समाप्त कर लिए थे। आखिरकार उनका अंदाजा बिल्कुल सही निकला था कि माही उनके बेटे के लिए ठीक नहीं थी। अगर उसमें जरा भी समझदारी होती तो वो नितिन को ऐसा गलत कार्य करने से रोकती, ना कि उसे बढ़ावा देती। खैर,
अब गलत का अंजाम तो गलत ही होता है। निशा को उसके मायके और ससुराल वालों की तरफ से भरपूर सपोर्ट मिला। उसने अपना एक छोटा सा बुटीक खोल लिया था और प्यार से अपने बेटे की परवरिश कर रही थी। उसे अब अपनी जिंदगी गुजारने के लिए किसी जीवन साथी के नाम के सहारे की जरूरत नहीं थी। उसके लिए उसका बेटा ही उसकी पूरी दुनिया थी। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको ये कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर एक नई कहानी के साथ। कहानी सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।